औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज कुछ अशार सुने पहले और फिर हम शुरू करते हैं। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। और शेर सुने। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। तूने मुझको खो दिया है, मैंने तुझे खोया नहीं। एक और खूबसूरत शेर सुने। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जी आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे मुनीर नियाज़ी पर। सालेवल की जो नई बुक है उसमें गज़ल शामिल है मुनीर नियाज़ी की, तो आज हम उस पर बात करेंगे। जी ये हैं उर्दू के नामवर शायर, मोतबर शायर मुनीर नियाज़ी। और आज जो आप गज़ल पढ़ेंगे, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, ये इनकी किताब कुलियात मुनीर नियाज़ी से ली गई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। गज़ल का बाकायदा आगाज करते हैं। बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना। मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी की गज़ल का ये मतले का पहला मिसरा। असल नाम आपका पहले ज़रा तारुफ देख लेते हैं शायर का। असल नाम जी मोहम्मद मुनीर खान, अदबी नाम मुनीर नियाज़ी। आपके वालिद मोहतरम का नाम फ़तह मोहम्मद खान नियाज़ी, जो चीफ इंजीनियर थे महकमा ज़राअत में। पैदाइश आपकी हुई होशियारपुर इंडिया में, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो फिर आप पाकिस्तान आ गए। लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। हालात ज़िंदगी देखें तो आपकी ज़िंदगी में नशेब व फराज बहुत ज़्यादा रहे। आपके वालिद मोहतरम, जो मैंने अभी बताया, चीफ इंजीनियर थे। वज़ू कर रहे थे, दौरान वज़ू उनके ऊपर दरख्त गिरा, दरख्त गिरने से वो इंतकाल फरमा गए। तो आप देख सकते हैं ये क्या दुख की बात हो गई। ऐसे ही जो मुनीर नियाज़ी की वालदा थी, वो बाज़ोक़ खातून थी, अदब शनास थी, और उनका इंतकाल भी एक ट्रैफिक हादसे में हुआ। आप 2 माह के थे सिर्फ जब आपके वालिद इंतकाल कर गए। तो आप उससे देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने दुख रहे होंगे। आपके चचाओं ने आपकी परवरिश की। इब्तदाई तालीम आपने खानपुर से हासिल की, मैट्रिक साहिवाल से किया, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सके, तालीम छोड़कर फ़ौज में शमूलियत हासिल कर ली। ये उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं बना था, पहले की बात है। तो इंडियन नेवी में, हिंदुस्तानी बहरिया में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन बड़ी जल्दी फ़ौज से भाग गए, क्योंकि फ़ौज में डिसिप्लिन होता है। और आपको पता है शायर की ज़िंदगी ज़रा बिखरी बिखरी सी होती है और डिसिप्लिन का कायल नहीं होता। तो जल्दी फ़ौज को छोड़ा, भागे वहाँ से और वापस तालीम की तरफ आए। भावलपुर से एससी कॉलेज भावलपुर से उन्होंने एफए की। लाहौर से उन्होंने बीए का इम्तहान पास किया। उन्होंने साहिवाल में फिर आ गए। साहिवाल में एक इशाती इदारा बताया अर्जिंग पब्लिशर्स के नाम से, लेकिन माली हालात की वजह से, माली मजबूरी की वजह से बंद हो गया। शायरी की तरफ आए, बल्कि बचपन से ही लगाव था। आपकी शायरी पर मजीद अमजद के असरात बहुत ज़्यादा हैं, बड़े मुतासिर थे आप उनसे। साहिवाल में जब इदारा बंद हुआ तो लाहौर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही लाहौर आए तो लाहौर में आपकी शायरी की धूम हुई। हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ शायर थे।
यानी ये नहीं कोई और जरिया माश था, शायरी ही आपका ओढ़ना बिछोना था। गज़ल के शायर हैं, नज़म के मशहूर शायर हैं, लेकिन उदास जज्बों के शायर हैं। आपको इनके यहाँ उदासी की कैफियत नज़र आती हैं। तसानीफ की बात करें तो उर्दू के 11, पंजाबी के 3 शेरी मजमूए शाया हुए, जो अहम बुक्स आपकी तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, गाज़े ज़मिस्तां में दोबारा, उस बेवफा का शहर और कुलियात मुनीर नियाज़ी। कुलियात आप जानते हैं कि जिसमें तमाम किताबें जमा कर दी जाए। ये उर्दू आपके मजमूए थे। पंजाबी में सफ़र दी रात, रस्ता दसन वाले तारे और 4 चुप चीज़ां, ये आपके 3 पंजाबी मजमूए हैं। एजाज़ात की बात करें तो आपको हुकूमत पाकिस्तान से सदारती अवार्ड हुस्न कारकर्दगी मिला 1992 में, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही 2005 में आपको सितारे इम्तियाज दिया गया। ये इब्तिदाई तारुफ था जी। लेकिन इससे पहले कि हम गज़ल शुरू करें, मैं आपको मुनीर नियाज़ी साहब की अपनी आवाज़ में वीडियो सुनाना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। मैंने भी कहा वो उदास जज्बों के शायर हैं। उनका इंटरव्यू ले रही हैं परवीन शाकिर, जो खुद भी उर्दू की बहुत खूबसूरत शायरा है और आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है। तो जो इंटरव्यू ले रही हैं वो भी आपके सिलेबस में है, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं मुनीर नियाज़ी वो भी आपके सिलेबस में है। तो आइए सुनते हैं मुनीर नियाज़ी की जो शायरी में बुनियादी मौज़ूआत हैं और उनकी सोच है। खुद सुनते हैं मुनीर नियाज़ी अपनी शायरी के बारे में क्या कहते हैं। आपके यहाँ जिंदगी की बात बड़ी खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं, जैसे कि आवाज देख के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा। ये एहसास ज़िया रायगानी का एहसास साथ ही साथ क्यों मुनीर साहब? ये तो हर लिखने वाले के साथ, जो सोचने वाले आदमी के साथ, जो फिक्र करने वाला आदमी है, जो किसी आइडियल तो कभी मटेरियलाइज हुआ ही कम है, जो उसकी तलाश में है, ये रायगानी का एहसास तो तुम्हारी शायरी में भी आता है। मगर जिंदगी के बारे में वैसे आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। इतने रंग हम इकट्ठे देखते हैं जिंदगी के आपकी शायरी में, इतने शायद किसी खुशी के जब तुम बहुत ज्यादा खुश होती हो तो फिर एक अंत पर एक मलाल की कैफियत आती है, कभी मेरे ख्याल आती है? तो यही है, दोनों रंगों से मिलकर हम बने हैं। हमारे तसव्वुरात, हमारा माशरे में चलन, दोनों ही रंग साथ साथ चलते हैं। जी जनाब, ये थे मुनीर नियाज़ी, और आप देख रहे थे कि उनके ज़िंदगी का जाविया क्या है और उनकी ज़िंदगी का रुख क्या है। गज़ल शुरू करते हैं जी। पहला शेर। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। दहकाना कहते हैं जी आग भड़काने को, यानी आग को आप इस तरह हवा दें या इस तरह से करें कि आग और ज़्यादा भड़के, कोई ऐसी चीज़ डालें, तो आग भड़काने को दहकाना कहते हैं। कि जी बेचैन बहुत फिरना, ये बेचैनी अंदर की है, दिल की कैफियत है, घबराए हुए रहना, और एक आग सी जज्बों की भड़काए हुए रहना, यानी अपने जज्बों को खुद भड़काना। मफहूम देखिए, इसके अंदर बात की जा रही है, जिस तरह आपने शेर में देखा, इंसान की बेकरारी और जज्बाती कश्मकश इसके अंदर बयान की जा रही है, और आपको बताया जा रहा है कि इंसानी जज्बात की शिद्दत और दाखिली बेचैनी की अंदरूनी आग जो है, इसमें वो बयान की गई है आपको, वो जो मुसलसल दहक रही है, यानी बेचैनी की आग जो अंदर लगी हुई है, दहकाए हुए रहना। अब एक होता है दहकना, दहकाए हुए रहना, यानी वो शायर खुद उसको मुसलसल दहका रहा है, यानी अंदर जो बेचैनी की आग लगी हुई है, बजाय उसको ख़त्म करने के, जो जज्बात हैं शायर उनको दहका रहा है, यानी उस आग को कम करने की बजाय भड़का रहा है,
मतलब यूं समझें कि ये शायर के साथ इत्तफाकी नहीं है, ये मजबूरी की कैफियत नहीं है, बल्कि ये शायर की खुद इख्तियारी कैफियत है, वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। ठीक है जी। तो जी जनाब, मैंने इस तरह आपको वजाहत की कि मुनीर नियाज़ी की शायरी में एक अमूमी तासुर क्या है, जज्बात, एहसासात और यादें, यानी गुजरा हुआ अच्छा वक्त। ये आपको मुनीर नियाज़ी के यहाँ नज़र आएगा, ये आपको अख्तर शेरानी के यहाँ नज़र आएगा, ये आपको नासिर काज़मी के यहाँ बहुत ज़्यादा आपको कैफियत नज़र आती है। नासिर काज़मी भी लम्हे माजी के शायर हैं, और इन वन वर्ड बयान करूं तो मुनीर नियाज़ी भी लम्हे माजी के शायर हैं, गुजरे हुए वक्त की अच्छी यादें। तो वो जज्बात, एहसासात और यादें उन पर इस कदर तारी हैं कि वो एक तरह से रोज़मर्रा से कट से गए, जिसके नतीजे में जिंदगी की रानाइयों से, दिलकशियों से उनका राब्ता टूटने लगता है माजी की यादों की वजह से। ज़ेर तशरीह शेर में भी इंसान के अंदर जो बरपा एक इस्तराब है, बेचैनी है, उसी कैफियत को बयान किया गया है, और जो एक अंदरूनी बेचैनी है उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ बयान किया है। ज़ेर तशरीह शेर का अगर आप मिसरा अव्वल लेते हैं, हम एक अलग अलग तशरीह करेंगे, तो मिसरा अव्वल में शायर ने बेचैन बहुत फिरना, ये कसीरुल मायनी यानी मल्टी डायमेंशनल आप समझ सकते हैं जुमला है। इसमें एक ऐसे शख्स की मंजरकशी की जा रही है जिसकी ज़िंदगी सुकून से खाली है, जिसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ये कैफियत इंसान के अंदर उस वक्त पैदा होती है जब उसके अंदर जज्बात की शिद्दत इस कदर हो कि वो उन जज्बात के बोझ तले दब जाए, और जब वो जज्बात के बोझ तले दबता है तो यही बेसकूनी उसका मुकद्दर बन जाती है, और फिर यही उसकी आदत बन जाती है। तो इस बेसकूनी की वजह से जिंदगी का एक एक लम्हा उसके ऊपर भारी गुजरता है। यहां शायर बयान करता है कि जज्बात के शिद्दत की जो आग उसके दिल के अंदर लगी हुई है, वो उसे हर लम्हा बेचैन रखती है, और फिर घबराए हुए रहना ये इस बेचैनी को मजीद बढ़ा देता है जो एक शख्स पे तारी है। देखिए, घबराहट सिर्फ एक वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं है, एक फार टाइम पेइंग फौरन, बल्कि ये इंसान पर तारी रहने वाली एक दायमी यानी मुस्तकिल कैफियत है। यहां एक ऐसे शख्स का बयान किया जा रहा है जो आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर एक खौफ और बेयकीनी का शिकार है। मिसरे सानी की तरफ है, दूसरे मिसरे की तरफ तो एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, यानी इसमें भी आग एक इस्तारा के तौर पे है, इलामत के तौर पे अंदर की आग की बात हो रही है। ये आग कौन सी है, अब हमें देखना होगा। ये आग मोहब्बत की भी हो सकती है जो दिल के अंदर लगी हुई है, ये आग नफरत की भी हो सकती है, ये आग किसी बैरूनी खलिश पछतावे की भी हो सकती है, ये आग एहसास महरूमी की भी हो सकती है, और ये आग महबूब की या किसी दोस्त की बेवफाई की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये आग जो शायर के सीने के अंदर लगी हुई है, ये एक मुसलसल उसको एक तकलीफ और अजियत में मुब्तला रखती है। अब यह एक और बात पे गौर करें, दहकाए हुए रहना, यानी ये अमल मुसलसल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ दहकाना नहीं, दहकाए हुए रहना, यानी एक जारी फेल है जिसमें शायर की शौरी कोशिशों को दखल है। गोया शायर का इसमें अपना इरादा भी शामिल है कि वो इसी इस्तराब के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है और इसी पर मजबूर है। इससे जाहिर होता है कि जो शायर खुद भी इस आग को बुझने नहीं देना चाहता, वो नहीं चाहता ये आग बुझे, वो इसे मजीद दहकाता है, मजीद भड़काता है, और उससे जो उसको अजियत होती है
यानी ये अजियत को आप खुद अजियत ही कह सकते हैं, उसको खुद अजियती में सुकून मिलता है। याद रखें, जब इंसान मुसलसल तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है, तो एक वक्त आता है वही तकालीफ, वो दुख की कैफियत उसको मजा देने लगती है, और अब उसको खुशियां अच्छी नहीं लगती, वो दुख गम की कैफियत उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती है। यह वो बात हो रही है। अब देखिए, तो इसमें अल्फाज बहुत आम फहम से, सादा से हैं, कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं कि आपको डिक्शनरी मतलब देखना पड़े, जैसे बेचैन, फिरना, घबराना, आग, जज्बे, दहकाना, आम से अल्फाज है। लेकिन शायर ने इन आम से अल्फाज को इस उम्दगी से, खूबसूरती से बयान किया है कि ऐसा महसूस होता है कि हर लफ्ज शेर में मोती की तरह जुड़ा हुआ है, और इतने उम्दा पैराए में इंतखाब है कि ये मुकम्मल एक तजर्बे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यानी आसान और सादा अल्फाज में शायर ने बहुत खूबसूरती से मंजर कशी की है जो वो कहना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखें, लसानी पहलुओं से, लिंग्विस्टिक्स यानी जबान के एतबार से, शायर ने आग जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जो मुहन्नस है, लेकिन उसको मुजक्कर जुमले में जज्ब किया है। जुमला मुजक्कर है, आग का लफ्ज मुहन्नस है, लेकिन वो इस तरह से अंदर इस्तेमाल किया है कि वो एक बहाव, फिक्रे के बहाव में तसलसल नहीं टूटता। ये खूबी है मुनीर नियाजी की, यानी वो जिस अल्फाज को जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं बरत लेते हैं। आगे चलिए जी, इश्क में मुसलसल नाकामियों और नामुरादियों के बाद, जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ऐसा मकाम भी आता है कि इंसान दर्द आशना हो जाता है, दर्द से वाकिफ हो जाता है, वो दर्द की कैफियत में भी उसको सुकून मिलने लगता है। तो इस शेर में ऐसी दाखिली कैफियत का नक्शा है जो न सिर्फ उनके मुनीर नियाजी के अपने वजूद की नुमाइंदगी करता है, बल्कि ये इंसानी तजर्बे और मुआशरे में पाई जाने वाली जो अमूमी बेचैनी है उसकी भी नुमाइंदगी करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने हालात मुश्किल हो चुके हैं, हर शख्स बेचैनी और इस्तराब का शिकार है। तो ये शायर की सिर्फ अपनी बात नहीं है, ये शायर की ज़ाती जज्बात की नुमाइंदगी तो है, लेकिन इसके अंदर एक अहद की नुमाइंदगी भी आपको नजर आ रही है। और अच्छा शायर कौन है जो अपने अहद की तर्जुमानी करता है? ये दुख उनका अपना दुख भी है, उनके अहद और जमाने का दुख भी है। ये शेर महज जज्बाती कैफियत का बयान नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती कैफियत की तर्जमानी भी है, जो मुनीर नियाजी के शेरी असलूब का खास है। ये उनका असलूब है कि वो बड़ी नफ्सियाती अंदाज से बात करते हैं। ये शेर इस बात की गवाही देता है कि शायर एक ऐसे बातन यानी अंदरूनी कैफियत से गुजर रहा है जो मुसलसल, बातन अंदर जो मुसलसल दहक रहा है, और ये दहकना कोई वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि वजूदी तलातुम की अलामत है। इंसान के वजूद के साथ ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, खुशी गम की कैफियत। मुनीर नियाजी के असलूब की खास बात यह है कि वो अलम यानी रंज को भी जमाल यानी खुशी में बदल देते हैं। यानी उनके दुख बयान करने का अंदाज ऐसा है कि इंसान को वो भला लगता है। देखिए, दुख किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस दुख की मंजर कशी मुनीर नियाजी इस तरह करते हैं कि शार खूबसूरत लगते हैं और कारी नई कैफियत से रोशनास होता है। इसमें हम देखते हैं कि इन सनतों का इस्तेमाल हुआ। सनतें मैं बार बार बता रहा हूँ, वो तरीके जिनसे शायर अपनी शेरों को खूबसूरत बनाता है। तो एक तो सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, या आग सी जज्बों की। चाहे जज्बों को तो आग नहीं लगी हुई, तशबीह दी गई है कि जज्बों को भड़काना, जिस तरह आग को भड़काया जाता है। तो सनत तशबीह का खूबसूरत इस्तेमाल है। सनत इस्तारा का खूबसूरत इस्तेमाल है, दहकाए हुए रहना, यानी जो अंदर का दाखिली इस्तराब है उसको बयान किया जा रहा है। सनत तजाद है, फिरना और रहना। फिरना में आप मूवमेंट में, या रहना में आप स्टिल हैं, तो फिरना और रहना दो मुतजाद हरकत है जो यहां पर बयान की गई हैं। तो सनत तजाद का भी खूबसूरत इस्तेमाल। अब आते हैं जी हवाले के अशआर की तरफ। मुनीर नियाजी का ही शेर है, कहते हैं, जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर,
जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। तो ये कैफियत कि अंदर तो आग जल रही है, बाहर उसकी आंच आए या ना आए, अंदर तो सीने में आग जल रही है। शुएब बिन अजीज का शेर देखिए, मशहूर शेर। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यानी इश्क में ये नामुरादियां, ये बेचैनियां, ये मायूसियां इंसान का मुकद्दर होती हैं। वो बच्चे शेर लिखते हैं ना, बड़ा मशहूर शेर जो हर बच्चा लाजमन लिखता है पेपर में, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, वही कैफियत। गुलाम हमदानी मुसफ़ी का शेर देखें, तेरे कूचे हर बहाने, मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, आवारागर्दी के मानों में। नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता का शेर देखें, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शिफ्ता, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शिफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी। ठीक है जी, तो ये तशरीह मुकम्मल होती है पहले शेर की, और अब हम बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 2। छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग साथ साथ अपने महकाए हुए रहना। जी, पहले हम अल्फाज मानी देख लेते हैं। छलकाए हुए चलना, छलकना होता है ना, जिस तरह अगर आप पानी का गिलास लेके जा रहे हो और वो पानी बाहर निकाला है, इसको कहेंगे पानी का छलकना, बाहर निकलना। ठीक है जी, लेकिन यहाँ छलकाए हुए चलने का मतलब है खुशी का इजहार, यानी इस तरह चलना कि जिस तरह खुशी बाहर निकल रही हो। आपको खुश नजर आना, वो कहते हैं खुशी संभाली नहीं जा रही, खुशी बाहर निकल रही है। तो यह छलकाए हुए चलने का मतलब है यानी खुशी या जज्बात के इजहार में बहते चले जाना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। तो छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, खुशबू तो आप जानते हैं क्या चीज है, लब कहते हैं होठों को, लाली कहते हैं सुर्ख को, यानी महबूब के सुर्ख होंठ। ठीक है जी, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि महबूब के सुर्ख होंठ, यानी अब देखिए होंठ कितने भी खूबसूरत हो, होंठों से खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन शायर ये कहता है कि मेरा महबूब वो कि जिसके सुर्ख होंठों से खुशबू भी आती है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, होंठ दिखने में खूबसूरत तो नजर आ सकते हैं लेकिन खुशबू आना, लेकिन शायर यहाँ मुबालगाराई कर रहा है। वो कहते हैं मेरे महबूब की होंठों की खुशबू भी ऐसी है कि जब वो चलता है तो पूरी की पूरी फिजा मुअत्तर होकर रह जाती है। एक बाग साथ साथ अपने महकाए हुए रहना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महबूब बाग में जा रहा है, इसका मतलब है कि महबूब खुद बाग है। यानी आशिक, यानी शायर आशिक बयान कर रहा है कि जब मैं महबूब के साथ चलता हूं तो एक पूरी गोया बाग की कैफियत साथ चल रही होती है, और महबूब के होंठ इतने खूबसूरत कि उसकी खुशबू से पूरा माहौल मुअत्तर हो जाता है। ठीक है जी, मुबालगा देखें, लेकिन इश्क के मामलात में ऐसे ही होता है, हर चीज ज्यादा नजर आ रही होती है। ठीक है, महबूब के हुस्न के वाले से ज़हन में रखें, हर आशिक ये समझता है कि उसका महबूब दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा है। ठीक है, और उससे खूबसूरत हो नहीं सकता। ये हमारी रिवायती गजल में एक तस्वुर है जो यहां बयान किया गया। छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग साथ साथ अपने महकाए हुए रहना। मफहूम देखें, महबूब के हुस्नो कमाल का बयान है इस शेर के अंदर, और साथ बताया जा रहा है कि महबूब का साथ चलना कैसा है। महबूब का साथ चलना एक ऐसे बाग में घूमने की मानद है जिसकी खुशबू
और हुस्न बिखरा हुआ हो, यानी महबूब की खुशबू और हुस्न जो है वो हर तरफ बाग में बिखरा हुआ नजर आता है। एक बाग की कैफियत होती है जब आशिक महबूब के साथ चलता है, यानी महबूब की मौजूदगी में जो आशिक को खुशी और सरशारी होती है, ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है जी। तो ज़ेर तशरीह रुमानवी शेर रोमांटिक यानी मोहब्बत भरे शेर में इश्क मजाजी के मिसरे अव्वल में छिलकाए हुए चलना से मुराद आशिक की खुशी के जज्बात हैं जब वो अपने महबूब के साथ चलता है। देखिए पूरी उर्दू शायरी वसाल और हिजर की कैफियत से भरी हुई है। वसाल महबूब का मिल जाना, हिजर महबूब का बिछड़ जाना, और महबूब सारी उम्र तड़पता रहता है, आशिक सारी उम्र तड़पता रहता है। एक आशिक के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है महबूब उसके साथ हो, हम कलाम हो, तो उसी खुशी मुसरत की बात हो रही है। खुशबू लबे लाली, आपको बताया महबूब के सुर्ख होंठों की खुशबू, यानी महबूब के होंठ खूबसूरत होने के साथ साथ फिजा में खुशबू भी बिखेर रहे हैं। इस शेर में शायर बयान करता है कि महबूब की मौजूदगी और साथ इश्क की जिंदगी को, आशिक की जिंदगी को खुशबू और रंगों से भर देती है। ये शेर हुस्न और रानाई की इस तरह की अक्कासी करता है जो आम इंसानी हदूद से बढ़कर है, और ये एक बजाते खुद जमालियाती तजर्बा बन जाता है। ये खुद एक जमालियाती तजर्बा है कि महबूब के होंठों की खुशबू भी महसूस हो रही है। लेकिन ये आप ज़हन रखें, अमली तजर्बा नहीं, अमलन तो मुमकिन नहीं है। वो कह रहे जमालियाती तजर्बा, जमालियात कहते हैं खूबसूरती को, हुस्न की खूबसूरती को जमालियाती तजर्बा कह सकते हैं। यहाँ शायर अपने महबूब का जिक्र कर रहा है कि उसका हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी शख्सियत, उसके हुस्न से निकलने वाली जो खुशबू है, उसके वजूद का दिलावेज असर लबों की कशिश जो है फिजा को इस कदर मुअत्तर बना देती है, खुशबूदार बना देती है, लगता है गोया एक पूरा बाग साथ चल रहा है। हालांकि देखिए आशिक के साथ सिर्फ महबूब चल रहा है, उसको लग रहा है उस पूरा बाग साथ चल रहा है, क्योंकि फूल, खुशबू, माहौल, सब कुछ, ठंडी हवाएं, वो ऐसा ही है गोया बाग उसके साथ चल रहा हो। ये शेर इंसानी हुस्न को कायनाती जमाल में तब्दील कर देता है। ये शेर बज़ाहिर तो एक सादा सा मंजर पेश करता है जिसमें बताया जा रहा है कि महबूब चल रहा है और उसके होंठों की खुशबू फिजा में फैल रही है, लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो इसकी कई सतह के मायनी के दर खोलते हैं। देखिए शेर होता ही कसीरुल मायनी है। हम जितना गौर करते चले जाते हैं नए नए मफाहिम और मतलब सामने आते चले जाते हैं। तो अब बज़ाहिर सादा से शेर में देखें क्या क्या मफहूम वो डाल रहे हैं। छलकाए हुए चलना, ये एक बड़ी ही पुरअसर तमसील है, मिसाल है। आमतौर पर देखिए छलकते कौन है, मायात, लिक्विड। जिस तरह मैंने आप बताया पानी का गिलास आप लेके चल रहे हैं, भरा हुआ है, पानी गिर जाए, चाय है गिर जाए, तो छलकना मायात लिक्विड में होता है। ठीक है जी। लेकिन वो शायर कह रहे हैं जज्बात का छलकना, ठीक है, जिस तरह आंखों से आंसू छलक जाते हैं या जाम में शराब छलक जाती है, ठीक है जी। तो यहां शायर ने खुशबू को छलकने वाली शय करार दे दिया कि जिस तरह माया लिक्विड छलकता है तो खुशबू भी छलक सकती है और छलक के बाहर आ सकती है, और इस तरह बाहर आ सकती है कि फिजा मुअत्तर हो जाए, उसकी खुशबू को महसूस किया जा सके। तो यहां शायर ने खुशबू को छलकने वाली शय करार दी है, ठीक है जी। यूं खुशबू को एक माया या जज्बाती सयाल की हैसियत दे दी है जो एक बड़ा खूबसूरत और गहरा इस्तारा है। आगे चलें। ये तरकीब महबूब के होंठों की खूबसूरत शख्सियत और उसके असरात को भी बयान करती है कि वो इस कदर पुरकशिश है कि उसके होंठों की खुशबू की छलक भी फिजा को हर तरफ से मुअत्तर और खुशबूदार बना रही है। अब ये खुशबू जो है ये सिर्फ जाहिरी खुशबू नहीं, ज़हन में रखिए, मतलब ये सिर्फ जाहिरी खुशबू की बात नहीं हो रही, ये खुशबू ज़हनी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है, अंदर की खुशबू भी हो सकती है, एक जज्बाती कैफियत की खुशबू भी हो सकती है।
یہ خوشبو محبوب کے زبان کی بھی ہو سکتی ہے, محبوب کے انداز گفتگو کی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بولتے ہیں تو ہونٹ ہلتے ہیں, لپس ہلتے ہیں, تو وہ جو ہونٹ ہلتے ہیں, محبوب کا جو انداز گفتگو ہے اس میں جو مٹھاس ہے, محبوب کے بولنے کے انداز میں جو مٹھاس ہے, یہ خوشبو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں اس شعر میں محبت کا احساس ہے, کشش ذات ہے محبوب کی, اور حسن کا بیان, اور ان تینوں چیزوں کو بڑے خوبصورت امتزاج کے ساتھ یعنی کمبینیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. لب لالی ایک بڑی ہی کلاسیکل ترتیب ہے. کلاسیکل جو پرانے ادب میں ہم دیکھتے ہیں, قدیم اردو جو شعراء ہیں وہ حسن لب کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, اس لفظ کو لب لالی. لال کہتے ہیں یاقوت, ایک پتھر ہے قیمتی, آپ جانتے ہیں لال جس کو ربی کہتے ہیں انگلش میں, سرخ کلر کا. تو لب لالی یعنی میرے محبوب کے ہونٹ بھی اس سرخ پتھر کی طرح خوبصورت ہے. تو لب سے تشبیہ دے کر شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی رنگت بھی بیان کر دی, چمک بھی بیان کر دی, اور کشش کو بھی انتہائی خوبصورتی اور فساد سے بیان کر دیا. اس ترکیب سے شاعر نے جمالیاتی تصور کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا, ایک یعنی بالکل نئے انداز سے پیش کی ہے کہ اب ہونٹ صرف یہ نہیں کہ خوبصورت نظر آئیں, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی مہک سے فضا معطر ہو جائے, فضا خوشبودار ہو جائے. یہ اس طرح محبوب سے کہ جو اظہار کی نفاست, یعنی یہ بھی ممکن ہے نا, محبوب کا بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے, نفاست ہے کہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہ اس کی زبان کی چاشنی بھی ہو سکتی ہے, یہ اس کی باتوں کی خوشبو بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں زیر تشریح شعر کا جو مصرع ثانی ہے, دوسرا مصرع, وہ بھی دراصل پہلے مصرع کی فکری توسیع ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹینشن ہے. تو وہ پہلے مصرع کی ہی ایکسٹینشن ہے, اس کی فکری اور شعری توسیع ہے, جس میں شاعر محبوب کی ذات کو ایک باغ قرار دے رہا ہے. یہ نہیں کہ محبوب باغ میں چل رہا ہے, محبوب کی ذات ہی ایک باغ ہے, اور باغ میں ایک ایسا پیکر جو زندگی, فطرت, رنگ, خوشبو اور ہمہ گیری کا مظہر ہے, ملٹی ڈائمینشنل حسن ہے. محبوب کے چلنے سے خوشبو جھلکتی ہے, اس کا وجود ایک ایسے باغ کی مانت ہے جو ہر سمت کو, چہار اطراف کو معطر بنا رہا ہے, خوشبودار بنا رہا ہے. اس شعر میں ایک باغ ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا, جو پورا کا پورا مصرع ہے, محبوب کے حسن کے اثر کو کائناتی وسعت عطا کر ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس طرح ہے گویا وہ چلتا پھرتا ایک باغ ہو, جہاں سے خوشبوئیں اٹھتی ہوں, پھول مہکتے ہوں, رنگ بکھرتے ہوں. یعنی یہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ مکمل ایک فطری کائنات موجود ہے. آپ جانتے ہیں عاشق کے لیے ویسے بھی اس کا جو محبوب ہے, صرف اس کا محبوب ہی اس کے لیے کل کائنات ہوتا ہے, جس کی یہ وضاحت کی گئی. یہ مصرع محبوب کی شخصیت کو ایک تخلیقی فضا میں تبدیل کر دیتا ہے, جو نہ صرف حسن کا مظہر ہے بلکہ جمالیات کا سرچشمہ. جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں, ہے نا. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ جمالیاتی ذوق کا سرچشمہ. منیر نیازی کا شعر ان کے مخصوص رومانوی جمالیاتی اسلوب کی عمدہ مثال ہے. منیر نیازی کے ہاں جو ان کا محبوب ہے وہ صرف ایک فرد نہیں ہے. اگر آپ ان کے اشعار کو دیکھیں, وہ صرف فرد نہیں بلکہ وہ ایک تجربہ ہے, وہ ایک جذبہ ہے, وہ ایک کیفیت کا نام ہے, ایک فضا کا نام ہے. وہ حسن کو مجسم نہیں, مجسم ایک جسم, یعنی وہ محبوب کو صرف ایک جسم کے طور پر دیکھیں, انسان کا جسم ہے نا, مجسم ہے. تو ان کے نزدیک محبوب صرف ایک مجسم نہیں ہے بلکہ متحرک اور جاندار ہے. یہاں وہ محبوب کے پیکر کو حسن سے آگے بڑھ کر متحرک جمالیاتی پیکر میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی وہ محبوب جہاں جاتا ہے اس کے حسن سے فضائیں معطر ہو جاتی ہیں. دیکھیں حسن دکھنے میں خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے اس کا حسن فضاؤں کو معطر کر دیتا ہے. آگے دیکھیں
چھلکائے ہوئے چلنا میں تصور ہے وہ کیا ہے؟ عشواگیری، یعنی جسے کہتے ہیں ناز ادا، اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں بے نیازی ہے، یعنی محبوب کا یوں بے نیازی سے چلنا کہ وہ حسن وہ باہر آ رہا ہے، یعنی وہ نمایاں ہو رہا ہے. قدرتی رہنائی ہے. محبوب محض چلتا ہے لیکن اس کے ہونٹوں سے ایک خوشبو ہے جو فضا کو معطر کر رہی ہے، جیسے وہ جام سے نہیں اپنے وجود سے لطف و زیبائی چھلکا رہا ہو. جام چھلکتے ہیں نا، لیکن محبوب کی شخصیت سے حسن بھی چھلک رہا ہے، خوشبوئیں بھی چھلک رہی ہیں. یہ سراسر ظاہر خیالی تصور ہے، عملاً ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس خیالی تصور میں محبوب کی خوبصورتی بیان کی ہے. یہ ایک سمجھ لے امیجنری ہے، لیکن وہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنا زندہ اور مہکتا ہوا تصور ہے کہ قاری اسے محسوس کر، پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی خوشبو ہے. اچھا، چھلکائے کا لفظ خود بڑا پرمعنی ہے. جام چھلکایا جاتا ہے، پانی چھلکایا جاتا ہے، لیکن یہاں تو خوشبو کو حسن کے ساتھ باندھ کر چھلکایا جا رہا ہے. محبوب کی طرف سے یہ چھلکانا ارادی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. یہ نہ تو ارادی ہے نہ ہی بناوٹی ہے، یعنی وہ بن نہیں رہا. یہ ارادی نہیں، بناوٹی نہیں، بلکہ یہ اس کے وجود کا لازم ہے. یعنی محبوب جان کر کوئی ناز ادا نہیں دکھا رہا، اس کا انداز ہی ایسا ہے، اس کی شخصیت ہی ایسی ہے. مطلب وہ بن نہیں رہا، وہ خوبصورت ہے. اس شعر میں ایک باغ سا، یہ تشبیہ بڑی خوبصورت ہے. باغ سا انتہائی اہم، یعنی اس کا مطلب ہوا وہ شاعر کو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باغ میں ہے. باغ سا مطلب شاعر محبوب کو باغ نہیں کہہ رہا بلکہ باغ سا کہہ رہا ہے. یعنی محبوب کو دیکھ کر ذہن میں تصور باغ کا آتا ہے جس میں خوشبودار سرخ پھول ہیں، جس میں خوشبوئیں ہیں اور جس میں ٹھنڈی ہوائیں فضا کو معطر کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیے جب باغ سا کہتے ہیں تو اس میں جو آپ کے حواس خمسہ ہے، سونگھنے کی حس بھی آ گئی، دیکھنے کی حس بھی آ گئی، محسوس کرنے کی حس بھی آ گئی. تو کتنی خوبصورتی سے شاعر نے محبوب کو سکیچ کیا. مہکائے ہوئے رہنا. اب مہکائے ہوئے رہنا مطلب مہکنا اور بات ہے، مہکائے ہوئے رہنا جس کو انگلش میں آپ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، جاری عمل. یہ ایک مسلسل جاری عمل ہے، مسلسل جاری کیفیت ہے. محبوب کی ہستی ایسی ہے جو محض جس کی موجودگی ہی ماحول کو خوشبودار بنا دیتی ہے. یہ صرف ظاہری حسن کی تعریف نہیں ہو رہی بلکہ اس حسن کا اثر بیان کیا جا رہا ہے جو قاری کو، پڑھنے والے کو بھی روحانی طور پہ معطر کر دیتا ہے. یعنی جب آپ شعر کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ الفاظ میں جان ڈال دی شاعر نے. قابل غور بات یہ ہے کہ شاعر نے محبوب کے چلنے اور اس کے ساتھ چلنے والی خوشبو کو ہونٹوں اور وجود کے توسط سے دیکھا ہے. جو اس میں جسمانی کشش کی بات بھی آ گئی اور باطنی حسن و جمال بھی آ گیا. تو اس شعر میں آپ ظاہری حسن اور باطنی حسن کا بڑا حسین امتزاج اور کمبینیشن دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو منیر نیازی کو بڑا شاعر بنا دیتی ہے کہ دونوں کیفیات اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. اس شعر کا بنیادی خیال یہی ہے کہ محبوب کا جو وجود ہے وہ محض ایک جسمانی وجود نہیں ہے بلکہ وجود ایک ایسا خوشبودار وجود ہے، روح پرور وجود ہے، اور وہ ایسی جمالیاتی ہستی ہے محبوب جو اپنے اطراف کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے. لہذا شاعر کے لیے حسن کا سب سے اعلیٰ معیار وہ ہے جو صرف نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ وجدان سے، حواس خمسہ سے بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تشریح ہوئی جی. اب آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں جو صنعتیں استعمال ہوئی ہیں. صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے کہ باغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور لب لالی کو ظاہر ہے سرخ یاقوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی. صنعت استعارہ بھی ہے. استعارہ آپ جانتے ہیں ایک لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہ آئے تو خوشبو لب لالی، اب ظاہر ہے ہونٹوں کی خوشبو نہیں ہوتی تو یہ ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوا. صنعت حسن تعلیل ہے، چھلکائے ہوئے رہنا، یعنی جذبات کو سیال کہتے ہیں ٹھوس، مطلب سالڈ یا لیکوڈ، مطلب
वो मादा जिसको आप छू सके उसको सियाल कहेंगे। तो छलकाए हुए चलना, इसको उन्होंने एक यानी फिजिकल शक्ल दे दी कि फिजिकली वो हुस्न छलक रहा है। सनद मुबालगा है, अब ज़ाहिर है बाग का महकना और होंठों का इससे खुशबू आना सनद मुबालगा है, लेकिन ये मुबालगा है जो बुरा नहीं लगता, बल्कि शायर ने इस मुबालगे से शेर में खूबसूरती पैदा की है। हवाले के शायर देखें जी, एग्जैक्ट यही शेर, इसी मफहूम को सिराज औरंगाबादी इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं, उस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा, उस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा, हर आन में 100 चमन ऐजाद करेगा। यानी जब हम महबूब का तस्वर करते हैं तो दिलो दिमाग में एक चमन, बाग, वसी बाग, फूल, खूबसूरती का तस्वर आता है कि मेरा महबूब है ही ऐसा। और जब आप बाग की बात करेंगे, खूबसूरती की बात करेंगे, तो उसमें यकीनन खुशबू का जिक्र भी आएगा कि वहां खुशबू भी आ रही है। अफरोज रिजवी का शेर देखें, वो महकता है जो खुशबू के हवालों की तरह, वो महकता है जो खुशबू के हवालों की तरह, उसको रखा है किताबों में गुलाबों की तरह। मेरा महबूब जो गुलाब की तरह महकता भी है, चहकता भी है और खुशबूदार भी है। हैदर अली आतिश का शेर देखें, ये आरजू थी तुझे गुल के रू बरू करते, रूबरू आमने सामने करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। देखिए, बुलबुल मोहब्बत करता है फूल से, तो आशिक शायर कहता है कि कभी मेरे महबूब मैं तुझे गुलाब के सामने बिठाऊं, फूल के सामने बिठाऊं और फिर बुलबुल से पूछूं, बता तेरा महबूब ज्यादा खूबसूरत है या मेरा महबूब ज्यादा खूबसूरत। ठीक है जी, सर मैंने भी आपको बताया हर आशिक के नजदीक उसका महबूब सबसे खूबसूरत होता है। जिगर मुरादाबादी का शेर देखें, तू जहां नाज से कदम रख दे, तू जहां नाज से कदम रख दे, वो जमीन आसमान है प्यारे। आशिक के लिए वो जमीन भी आसमान बन जाती है जहां महबूब के कदम जुड़े। ठीक है जी, ये 2 शेर मुकम्मल हुए जी। इस वीडियो को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, बाकी अशार अब दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।